एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस मोल फ्रैक्शन पर। ये क्वेश्चन है 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल और 60 ग्राम H2O का मिश्रण से सॉल्यूशन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, तो इथाइल अल्कोहल और H2O का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल प्रभाज निकाले, ज्ञात करे। क्या है बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन है 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल और 60 ग्राम H2O को मिलाया गया है। क्या किया गया है? मिश्रण किया गया है। तो H2O और इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ज्ञात करना है। क्या है क्वेश्चन? आप अच्छा पहले ये देखते हैं इसमें करना क्या है। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले आपको इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। वाटर तो जल आपको H2O के फॉर्म में दे रखा है, वो तो फार्मूला लिखा हुआ है। ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला नहीं है। आपको ये ऑर्गेनिक में, मेरा ऑर्गेनिक का क्लास कीजिएगा, ऑर्गेनिक का लेक्चर देखिएगा, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला मिल जाएगा। आने वाला समय में मैं दे रहा हूं, वो भी वहां पे फार्मूला मिल जाएगा। अभी तो मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा बच्चों। आप ये अपने आप इतना इथाइल अल्कोहल नहीं, बहुत सारे अल्कोहल का नाम लिख पाएंगे और फार्मूला लिख पाएंगे। तो अभी तो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, ये ऑर्गेनिक का है। तो आप इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो पहले इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? इसका होता है C2H5OH। ये है इथाइल अल्कोहल। और एक चीज मैं लिख देता हूं, वाटर। वाटर इसका सूत्र क्या है? वो लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। क्यों? अब आप देखेंगे ये वाटर और अल्कोहल ये दोनों मिल रहा है तो क्या बन रहा है? यहां देखेंगे, जब आप इथाइल अल्कोहल और पानी को, वाटर को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, बनता है ना। तो अब आप इसमें ये देखेंगे जो किसका अमाउंट इसमें अधिक है, किसका है? ये वाटर कितना है? 60 ग्राम है। इथाइल अल्कोहल कितना है? 20 ग्राम है। तो इसमें सॉल्यूट का काम कौन करेगा? याद कीजिए फार्मूला मैंने बताया था, अमाउंट जिसका कम होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट का काम करता है। जिसका अमाउंट अधिक होगा उसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। तो पानी यहां पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है और इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट का काम कर रहा है। ये दोनों आपस में मिला, क्या बना? दोनों को मिक्स कर दिए, क्या है? मिश्रण कर दिए, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कैसा है बच्चों, याद रखो, गिवन बाय क्या दिया है? इथाइल अल्कोहल का वेट दे रखा है, यही लिख दूं, इथाइल अल्कोहल का वेट दे रखा है। यहां तो मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख दूंगा। यहां पे गिवन बाय क्या है? ये आपको, सॉरी, इथाइल अल्कोहल कितना दिया है? इथाइल अल्कोहल आपको दिया गया है 20 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इथाइल अल्कोहल का? तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मैं यहीं पे काम कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट को MW से सूचित करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट को किससे सूचित करते हैं? MW से। मुझे एक चीज बताइए, मैं यहां कर रहा हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, 12 होता है, इस पे लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। अब आप इन सभी को देखेंगे तो इसका वेट मुझे निकालना है। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। गुना कितना से करेंगे? 2 से। हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। ऐसे ऐसे काइगो हाइड्रोजन इनसे मिला हुआ है, 5 यहां पे है, 1 यहां पे है, 6 हाइड्रोजन यहां पे मिला हुआ है, जोड़ देंगे। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक भार कितना, एटॉमिक वेट कितना? 16 ग्राम। तो ये टोटल जोड़ के कितना हुआ बच्चों? देख लीजिए,
ये होगा आपको 46 ग्राम के आसपास, जोड़ लीजिए। ये हुआ 24 या 16, 4 20 और 20 24 44 और 2 46 ग्राम हो गया। इसी तरह से क्या आप वाटर का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। देखिए तो वाटर का MW कितना होगा, याद नहीं करना है, देखो याद करो इसको, यहां पे याद करो इनको, इसी में से कुछ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है वाटर। तो हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 का कितना हुआ, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 या 2 2 होगा ना। तो 16, ऑक्सीजन का कितना 16, जोड़ के कितना हुआ 18 ग्राम हुआ। ये देखो बच्चों, मैंने आपको यहां पे एटॉमिक वेट भी आपको निकाल दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये आपको एटॉमिक वेट भी निकाल के दे दिया हूं मैं। क्या है ये, 16 ग्राम ऑक्सीजन मिला है और 2 ग्राम हाइड्रोजन मिला है, कितना हो गया 18 ग्राम आपको H2O का वजन हो गया। अब आप कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल कितना ग्राम है, 20 ग्राम है। क्या करोगे, मोल निकालना है ना बच्चों, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अल्कोहल का वेट तो इतना दिया गया है, लेकिन वाटर का वेट कितना दिया गया है 60 ग्राम। अब आप ही बताएंगे कौन सा ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा है या पानी ज्यादा है कि नहीं। तो ये है आपको अल्कोहल कम है 20 ग्राम है और 60 ग्राम वाटर है, ये दोनों मिला सॉल्यूशन बना। आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले तो इसका मोल पता करना पड़ेगा, क्योंकि मोल आपको पता जब तक नहीं होगा तब तक मोल फ्रैक्शन निकलेगा नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो सूची आप डिफाइन ही किए थे, सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल। अब आप यहाँ पे सॉल्यूट, यहाँ पे अल्कोहल है, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, इन दोनों का मोल यदि आप निकाल लेते हैं तो आपको मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन को सीखना है और अच्छे से सीखना है, आपको मोल फ्रैक्शन का सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। याद रखना बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है और इसको समझ के करना है, और आपका बेसिक केमिस्ट्री अच्छा है तो आपका न्यूमेरिकल दौड़ने लगेगा एकदम। तो याद रखना, ये मोल के बारे में हम क्या जानते हैं, मोल जो आप बनाएंगे तो लिखते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, दिया हुआ भार, हिंदी में लिख देता हूं, दिया हुआ भार बटे अनुभार या आणविक भार, अनुभार है ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट को शॉर्ट में लिखते हैं WT। अब देखिए, आपको यदि आप मोल किसका निकाल रहे हैं, इथाइल अल्कोहल का, यही मैं निकाल रहा हूं, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या है, एन से सूचित करते हैं मोल को, याद रखिएगा। मोल को किसे सूचित करते हैं, एन से, इसलिए मैंने सॉल्यूट का मोल को क्या लिखे थे, Na। ए तो रिप्रेजेंट किया सॉल्यूट है, एन वहां पे क्या रिप्रेजेंट किया, मोल है। तो मोल को किससे डिनोट करते हैं, एन से, ब्रैकेट में आप एन लिख सकते हो, ये छोटा वाला एन याद रखना। तो मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, आप क्या जानते हैं, इथाइल अल्कोहल का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, याद रखिएगा, दिया हुआ मतलब आपको जो क्वेश्चन में दिया है, आपने जो निकाला यहां पे इथाइल अल्कोहल का वो ये वाला, तो दिया हुआ कितना है 20 ग्राम, आप ऊपर में रखेंगे इसको 20 ग्राम, और नीचे में कितना है, आप कितना निकाले 46 ग्राम। ये क्या आप ग्राम से ग्राम काट दिए, जब इनको आप सोल्व करेंगे तो 0.43 आंसर आया। इतना मोल्स आपको इथाइल अल्कोहल इस सॉल्यूशन में उपस्थित है। आपसे पूछेगा इस सॉल्यूशन में कितना इथाइल अल्कोहल है, 0.43 मोल्स इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। क्या आप बच्चों आप मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे ना, देखते हैं। तो मोल्स ऑफ
वाटर। वाटर का मोल आप अपने से निकालो बच्चों। क्या कहोगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए वाटर का कितना ग्राम दिया है, कितना ग्राम वाटर वो मिलाए तो सॉल्यूशन बना है 60 ग्राम। तो क्या करेंगे ऊपर में 60 ग्राम ऊपर में। और ये मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? तो मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होता है आपको 18 ग्राम। तो आप यहां से निकालेंगे, ये और ये कट जाएगा और 36 के 18 होगा। तो आप यहां से करोगे वाटर का मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? वाटर का मोल हिंदी में क्या होगा? वाटर, जल का मोल, इथाइल अल्कोहल का मोल, हिंदी में क्या लिखोगे? जल का मोल। कितना निकला? 3.33 निकल गया। 3.33 मोल्स वाटर प्रेजेंट है। बच्चों देख रहे हैं, जब अमाउंट ज्यादा है तो मोल्स भी ज्यादा निकला, अमाउंट कम है तो मोल्स भी कम निकला। इसका मतलब है आप यहां पे सॉल्वेंट का मोल देख रहे हैं ज्यादा है सॉल्यूट के मोल की तुलना में। इसका मतलब ये सॉल्वेंट का काम करेगा ना, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे मोल निकाल लिए, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा, आपको खुद से निकालना होगा ये। अब बच्चों आप वहां पहुंचे हैं क्वेश्चन के पास, अब आप क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अब एक एक करके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। पहला निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन किसका? C2H5OH का। क्या है ये? इथाइल अल्कोहल है। किसका काम करता है? सॉल्यूट का काम करता है। इथाइल अल्कोहल का मोल कितना निकाले बच्चों? 0.43। अब मैं आपसे पूछूं इसमें सॉल्यूशन का मोल कितना हुआ? तो सॉल्यूशन कौन कौन चीज से बना होगा? मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O, ये दोनों मिला होगा तो सॉल्यूशन बना होगा। C2H5OH का मोल कितना है इथाइल अल्कोहल का? 0.43। वाटर का मोल कितना है? 3.3। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 3 3 6 7 मतलब 3.76 मोल सॉल्यूशन का आया। सॉल्यूशन का मोल कितना हो गया? 3.76 मोल सॉल्यूशन का आया। ये मोल आप क्या करोगे? या तो आप ऐसे लिखोगे, नहीं तो आप कुल यहां से करके ये रख दोगे। या तो आप क्या करो, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल्स ऑफ H2O दोनों को रख दो। नहीं तो आप क्या करो, ये टोटल मोल्स में यहां पे लिख दूं। चलो एक लाइन में आगे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इथाइल अल्कोहल का मोल कितना है? इतना है। वाटर का मोल कितना है? 3.3 है। कुल मोल अब आप यहां से कर लो। कुछ बच्चे इसको काट भी सकता है, नहीं ऐसे नहीं कटेगा, याद रखना। हाँ, काट करने में बहुत आगे रहते हैं बच्चे सब, याद करो। अब ये देखो ऐसा हुआ। अब ये जो आपका निकला, ये जो है आपका, ये जो सोल्व करोगे तो ये निकलेगा आपको कितना मोल्स निकल जाएगा इसका? याद रखिए 0.11 मोल फ्रैक्शन इसका निकला। 0.11 इसका मोल फ्रैक्शन निकला। यदि अब मैं आपसे पूछूं वाटर का मोल कितना होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है। याद करो मैंने आपको कहा था बच्चों, याद रखना XA प्लस XB बराबर 1 होता है। आप यहां से भी निकाल सकते हो। XA का मोल पता है, XB का नहीं पता है, तो XA बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB का मोल, सॉरी XB का निकालना है ना, तो XB बराबर हो जाएगा 1 माइनस XA का मोल, हो जाएगा ना। तो 1 में से आप इनको घटा लो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। अन्यथा आप बाय प्रोसेस हम कर रहे हैं। कितना ये पता है आपको? वाटर का मोल है 3.33 बाय, इतना करोगे या इतना करोगे? अब मैं डायरेक्ट इतना कर रहा हूं क्योंकि दोनों में तो यही ऐड होता, तो 3.76 मोल्स इतना आंसर आता। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.88 मोल्स फ्रैक्शन, ये आंसर ये हुआ। एक का आंसर ये हुआ और एक का आंसर ये हुआ, ये वाला आंसर हुआ।
याद रखिएगा। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको समझा दिया है, यदि समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे ऐसे तो समझ गए होंगे। मैंने A to Z को एक एक पॉइंट को तोड़ के मैंने बता दिया। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन एक क्वेश्चन हुआ जिस पे आप यदि इनको समझ गए हैं तो आप इसमें देखो बच्चों, ये पीछे वाला चीज यूज होता है, 11th का पार्ट्स जो है ना यूज होता है हर आपका, चाहे कोई भी केमिस्ट्री पढ़िए आपको 11 12 का पार्ट्स केमिस्ट्री में यूज होता है। हर साइंस में कहीं भी पढ़ने जाएंगे ना तो आपको, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, आपको बार बार ये यूज होते रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है, यदि आप स्टेप बाय स्टेप मेरा लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको पक्का केमिस्ट्री आसान हो जाएगा आने वाला समय में। नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, कोई बात नहीं है। मेरा काम है बच्चों आपको अच्छे से कंसेप्ट को बना करके आपको दे देना, अब पढ़ना आपका काम है। तो चलो बच्चों, ये हुआ एक क्वेश्चन। इसमें तो आपको इतना काम करना पड़ा सर? नहीं, इतना काम नहीं करना पड़ता। ये 11th का पार्ट्स है, ये 11th का पार्ट्स है। मुझे इतना ही 12th में सिखाना था, इतना ही सिखाना था 12th में, यही तो सिखाना था 12th में, यहीं से आंसर आ जाता है, समझे ना। ये 11th का पार्ट्स है, ये 11th का पार्ट्स है, इसलिए आप समझ लीजिए अब कहाँ पे हैं आप और आप क्या अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, यही चीज आपको समझना है। यदि आप समझ गए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं शॉर्ट रिवीजन एक बार करवा देता हूं। चलो देखो बच्चों, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया जिसमें दिया हुआ क्या क्या चीज है। मैंने देखा 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल है और 60 ग्राम H2O है, जिसका कि दोनों का क्या होता है, ये दोनों जब मिलता है ना, दोनों का क्या होता है, मिश्रण बनता है। तो जब दोनों का मिश्रण होता है तो विलयन बनता है। दोनों को मिला देंगे, अल्कोहल और पानी को मिला देंगे ग्लास में, तो क्या आप पता कर पाएंगे या इसमें छान लेंगे अल्कोहल है या पानी को? नहीं छान पाएंगे। दोनों का मिश्रण हो गया, क्या बन गया, विलयन बन गया। अब आप विलयन बन गया तो आपको कह रहा है अब आप मिला दिए हैं तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन आप बताइए। मोल फ्रैक्शन बताने के लिए देखिए आपको कुछ नहीं दिया है, केवल ये वजन दे दिया है 20 ग्राम और 60 ग्राम। अब आपको इसको पढ़ना होगा अपने से। तो सबसे पहले तो आपको इथाइल अल्कोहल का फार्मूला नहीं दिया है, फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। अब आपको इसका यदि मोल्स निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट यदि आप फाइंड आउट करते हैं तब ये निकलेगा। तो मैंने क्या किया, कार्बन का मुझे पता था, हाइड्रोजन का पता था, ऑक्सीजन का पता था। मैंने क्या किया, इन सभी को मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए तो इतना निकला। अब आपको वाटर के बारे में यदि बात करें तो वाटर का भी आपको पता होना चाहिए। ये सब यदि आप ये नहीं पता है तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। आप 11th का भी थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज आप पढ़ते जाएं तब जाके मार्क्स आएगा। अब आप ये देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है, यहां से क्वेश्चन रीड करना शुरू किए। क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन बाय, क्या दिया, इथाइल अल्कोहल का वजन दिया है, गिवन वेट दिया है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इथाइल अल्कोहल का गिवन वेट को क्या लिखते हैं, W से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को MW से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, ये हो गया W, ये क्या हो गया, W किसका, इथाइल अल्कोहल का। अब मैं यहां नहीं लिखने जा रहा हूं, C2H5OH। बोलेंगे सर नहीं लिखने जा रहे, लिख दिए। अब यहां पे किसका ये वजन है, WH2O का है। आप यहीं पे लिख सकते हैं, कहां पे, याद रखो, यहां लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। WH2O का क्या है, ये गिवन वेट है, वाटर का गिवन वेट है। गिवन वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आपको ये पता चल गया तो हमने क्या किया, हमको पता था जो हम डिफिनेशन से जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और कुल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे तो सॉल्यूशन का मोल्स भी पता करना है और सॉल्यूट का मोल भी और सॉल्वेंट का मोल भी पता करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार बटे अनुभार, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। इनको क्या लिखते हैं, छोटा W बाय MW, ये लिखते हैं। ये 11th का टॉपिक है बच्चों, मैंने 11th में सबको पढ़ा दिया हूं और जो भी बच्चे हैं अभी आपको लेक्चर नहीं मिला है, लेक्चर मिल जाएगा आपको। मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल का मोल्स निकाले हैं तो 20 कितना गिवन है, 20 इथाइल अल्कोहल का वजन यहां से दिया हुआ मैंने लाया। ये कहां से लाए सर, ये मैंने यहां से लाया। ये देखिए इनका इथाइल अल्कोहल का अपना भार जो था ये है कि नहीं,
ये तो ये मैंने मोल्स निकाल लिया। मोल ऑफ वाटर निकाल लिया, कितना दिया हुआ है 60 ग्राम दिया हुआ है। वाटर का वजन कितना होता है अपना 18 ग्राम होता है, तो ये कर लिए। अब दोनों जब मिला होगा तो सॉल्यूशन बना होगा, इसलिए मैंने इनका मोल और इनका मोल को जोड़ दिए, इथाइल अल्कोहल और वाटर के मोल को जोड़ दिए, तो कुल मोल हमको सॉल्यूशन का इतना मिल गया। मोल फ्रैक्शन से आप क्या जानते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर में रखना है और कुल मोल से भागा दे देना, विलियन के कुल मोल से भागा दे देना है, आ जाएगा इतना। जिसका मोल निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन बटे सॉल्यूशन का मोल आप डिवाइड करोगे, इतना आ जाएगा। आप दोनों या तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे एक को पता होना चाहिए। तो चलो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये देख लेते। क्या तीनों का मोल्स आपको दे रखा है। मैंने आपको पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाया था, पिछला क्वेश्चन जो करवाया था मैंने आपको, तो उसमें मैंने केवल भार दे रखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं दे रखा था, और आपको मोल्स निकालना था, तब मोल फ्रैक्शन निकालना था। और लेकिन यहां पे आपको मोल्स ही दे रखा है सभी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कहोगे, दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है आप देखेंगे यहां से। अब देखिए, हीलियम का मोल्स, मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम कितना है 2। मोल्स ऑफ N2, चलो हिंदी लिख देता हूं, हीलियम का मोल्स कितना है 2। क्या कहोगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 का मोल्स कितना है 5 है, और O2 का मोल्स कितना है 3.5 है। इन तीनों को मिलाए होंगे तो क्या बना होगा, सॉल्यूशन बना होगा। तो आप कहेंगे विलियन सॉल्यूशन का कुल मोल्स कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मोल कितना हो गया, तीनों मिला तो 5 2 7 3 10, मतलब 10.5 मोल्स हो गया, ये लिखा हुआ है मोल्स हो गया। क्या आपको अब ये सब कुछ पता चल गया। आप क्या जानते हैं मोल फ्रैक्शन से, यहां लिख रहा हूं। एक्स किसका निकाल रहे हैं, हीलियम का। क्या करते, हीलियम का मोल बटे विलियन का कुल मोल, तो हीलियम का मोल कितना है 2 है, और विलियन का मोल कितना है सॉल्यूशन का 10.5 है। तो आपको ये मोल फ्रैक्शन निकल गया, कितना निकल जाएगा, डिवाइड करना और बताना। 0. इसका आंसर आ जाएगा 0.19 मोल फ्रैक्शन निकला हीलियम का। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मोल फ्रैक्शन जब निकालना है कितना मोल्स दिया है 5 मोल्स दिया है, और सॉल्यूशन का मोल कितना है 10 मोल है। तो इनको जब आप सोल्व करोगे तो इसका मोल का आंसर कितना आएगा 0.47 ये आएगा। अब है O2 का मोल, क्या कहोगे ऑक्सीजन का मोल बाय सॉल्यूशन का मोल, इनको सोल्व करोगे कितना आएगा, तो इनको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.33। अब आप देखो सबका मोल फ्रैक्शन निकल गया है, हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, N2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, O2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, कितना आसान से निकल गया और कितना कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें मोल दिया हुआ था। और आपको मैं फिर याद दिला रहा हूं, मान लीजिए हीलियम का यदि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या लिखते, यहां पे लिखते हीलियम का मोल बटे सॉल्यूशन विलियन का मोल।
यदि आपको मैं मैथमेटिकल तरीका से बताऊं तो कहते He का मोल बटे He का मोल लिखते हैं, और नीचे में क्या लिखते, डायरेक्ट लिख दूं, मोल को किससे लिखे थे, N से, तो NHE, यहां पर क्या लिखते N2 सॉरी HE भी होगा, HE प्लस N2 और प्लस NO2, यही वाला ने फॉर्मूला लिखाए थे बच्चों। अब देखो ये वाला हो या ये वाला हो, सॉल्यूशन का कुल मोल कैसे आया, इन सभी को जोड़, इन सभी का मोल को क्या किए, जोड़ दिए, तब ना आया इतना। तो ये याद रखना और आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, आपका काम तो हो जाएगा। यहां से एक या तो ऑब्जेक्टिव, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफिनेशन मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, या आपको इसमें से एक या 2 का मोल दे देगा, कहेगा एक का मोल निकालो या दोनों का मोल निकालो या 3 का मोल निकालो, तीनों में से दे देगा, पूछेगा केवल नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आप इतना करते केवल एक निकालते, इसलिए ये आसान हो जाता है। तो आप इनको करके रखना, काम आएगा, एग्जाम के टाइम में आसान हो जाएगा। यदि आप अभी से पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के टाइम में बहुत आसान हो जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा।